हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म में अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, JEE लेक्चर नंबर 3 और आज देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हम लोग करके आए। ठीक है, तो वो डेरिवेशन आपको याद रखना है और वो डेरिवेशन में जो भी इक्वेशन आया था वहां से मैं अब स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले आप लोग को डेरिवेशन के लिए पिछले वाले वीडियो पे जाना है जिसमें है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, वो वाला वीडियो देखना है। उसके कंटिन्यू में ये हमारा डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग में लास्ट में जो हमारा इक्वेशन आया था वो डिस्कस करेंगे। उसके पहले फिगर देख लेते बच्चों। फिगर हमारा कुछ ऐसा था, ये रिंग थी, रिंग में हमारा करंट ऐसे पास हो रहा था। ये करंट की वजह से यहां पे उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे P पॉइंट के पास हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। रेडियस ऑफ रिंग हम ले लेते हैं r। ठीक है, रिंग का रेडियस कितना है r। x डिस्टेंस पे P पॉइंट के पास मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट I, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग is given by, मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका डेरिवेशन अगले वाले वीडियो में है। जो एनसीईआरटी के हमारे लेक्चर्स थे उसमें इसका डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू 0 I R स्क्वायर, करंट हमारा कैपिटल I है, I R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। ये ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, आई करंट पास हो रहा है रिंग में से, x डिस्टेंस पे P पॉइंट के पास मुझे क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला B इक्वल्स टू म्यू 0 I R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ रिंग, टू x यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग ऑन द एक्सिस एंड R इज द रेडियस ऑफ रिंग, होल रेस टू 3/2। ठीक है, अब देखो रिंग के सेंटर पे अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, इसी में आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। देखो रिंग के सेंटर पे यानी ये P पॉइंट कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब P पॉइंट यहां पे आएगा तो ये x आपका कितना हो जाएगा, 0। मुझे रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यानी यहां पे फाइंड करना है। तो ये x कितना हो जाएगा, 0। तो रिंग के सेंटर के लिए हमारा x कितना आएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग के लिए x इक्वल्स टू मुझे लेना पड़ेगा 0। तो ये फॉर्मूला में 0 रखोगे x की जगह पे, तो b इक्वल्स टू म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 x 0 प्लस R स्क्वायर रेस टू 3/2। तो ये बन गया हमारा म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो सेंटर पे इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा C, सेंटर का C। ठीक है, 2 R स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 कट R क्यूब, ये कट हो गया। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 I डिवाइड बाई 2R, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। समझो कि ये तो एक ही टर्न है, अगर n टर्न्स हुए तो मैं ऐसा लिखूंगा, इफ देयर आर n टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड BC इज इक्वल्स टू म्यू 0 कैपिटल Ni डिवाइड बाई 2R हो जाएगा। ठीक है, n से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां पे भी नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इंटू n कर दो।
जैसे इसमें एन किया, इसमें एन कर दो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज गिवन बाय म्यू 0 ni अपॉन 2r। ये क्या था हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सपोज x इज मच ग्रेटर देन r, यानी ये मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये जो डिस्टेंस x है बहुत ज्यादा होगा, बहुत दूर होगा और दूर होगा। तो ये जो रेडियस है वो x के कंपैरिजन में मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। ये x बहुत ज्यादा है, मुझे वहां पे P पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो x इज मच ग्रेटर देन r, तो यहां पे हम किसे r को नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू 0 I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x स्क्वायर प्लस 0 होल रेस टू 3/2, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 कट हो गया, तो b इक्वल्स टू म्यू 0 I r स्क्वायर डिवाइड बाय 2x क्यूब, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड फॉर ऑन एक्सिस ऑफ रिंग फॉर कंडीशन x ग्रेटर देन r, ठीक है। चलो बच्चों डायरेक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। अच्छा रिंग कौन सी, करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग रिंग, ठीक है। ओके, अभी डायरेक्शन डिसाइड करना है। डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से डिसाइड करते हैं, पता है। तो जैसे रिंग ऐसे है, समझो ऐसे रिंग है, यहां पे रिंग है और करंट ऐसे घूम रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो राइट हैंड जो फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन में घुमाओ ऐसे, तो जो डायरेक्शन में हमारा थंब है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पे एक रिंग ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये रिंग हमने ड्रॉ कर दी, ये रिंग में से एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है। यहां पे करंट कैसा पास हो रहा है, पहली बात की जो करंट है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। जो करंट है वो कैसा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे। अब इसके रिलेटेड आप राइट हैंड ले लो, राइट हैंड के हिसाब से इसे ऐसे घुमाओ, घुमाया तो थंब कहां पे आ रहा है, आपकी साइड आ रहा है, देखो ऐसे राइट हैंड के हिसाब से घुमाओ, थंब आपके साइड आ रहा है। तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन से वो आउटसाइड आ रही, आपकी तरफ आ रही। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड होगा। बच्चों आपके साइड होगा मतलब क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर के लिए हम लोग उसे डॉट से डिनोट करते हैं, याद करो। फॉर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय डॉट, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और आउटवर्ड को हम डिनोट करते हैं डॉट से, तो डिनोटेड बाय डॉट और राउंड कर देंगे। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा और वो डिनोटेड बाय डॉट। पता है हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है तो हम उसे किससे डिनोट करते थे, डॉट से डिनोट करते थे, ठीक है। अगर मैं लूप ले लेता हूं इस तरह से और वो लूप में मैं क्लॉकवाइज करंट मेजर कराता हूं, ठीक है। जो क्लॉकवाइज करंट होगा तो राइट हैंड ले लूंगा, फिंगर रखूंगा
क्लॉकवाइज उसे फोल्ड करूंगा इस तरह से। तो अगर आप थंब देखोगे तो इनसाइड जा रहा है, क्लॉकवाइज इनसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड, और इनसाइड को हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, ठीक है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिनोटेड बाय क्रॉस। सो यहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे कि जो करंट है हमारा, करंट वो क्लॉकवाइज लिया है हमने, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, और इनवर्ट डायरेक्शन को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इतने पॉइंट्स आप लोग रिंग के लिए याद रखो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, क्लॉकवाइज इनवर्ड, इतना याद रखोगे ना तो भी डायरेक्शन में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और ये सारी डायरेक्शन मैंने आगे जब रिंग का वीडियो, एनसीईआरटी का वीडियो पढ़ाया था उसमें भी मैंने मेंशन की है, ठीक है। तो इतना डिटेल में हम इसमें नहीं गए। तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि रिंग में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड देंगे, और अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इनसाइड डायरेक्शन हो जाएगी। करंट ले लेते हैं बच्चों आई, ठीक है। करंट का वैल्यू ले लिया आई, पॉज करके उतार लो पहले। चलो ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं इसमें ही। ओके, नाउ variation in magnetic field, variation in magnetic field with distance, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन आता है विथ डिस्टेंस वो चेक करना है, तो उसका ग्राफ हमें दिखना है। जैसे ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वेरिएशन देखने के लिए यहाँ पे रिंग ले लेता हूं, ये रिंग में से करंट पास हो रहा है हमारा आई, ये हमारा एक्सिस हो जाएगा, और ये वाली साइड भी एक दूसरा एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तो भाई सेंटर पे, ये हमारा सेंटर है, सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B इक्वल्स टू म्यू जीरो एन टर्न्स है तो एन आई डिवाइड बाई 2r। अगर उसकी रेडियस r है और करंट I पास हो रहा है तो सेंटर पे हमारा मैग्नेटिक म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। अच्छा यहां पे देखो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो भाई x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू 3/2, इस तरह हो जाएगा, बराबर। और इसी तरह अगर यहां पे भी x डिस्टेंस पे देखेंगे, यहां पे भी अगर हम लोग x डिस्टेंस पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट के पास हमारा बन जाएगा यही म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2, ठीक है। हालांकि इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी और यहाँ की डायरेक्शन इस साइड होगी, डायरेक्शन चेंज हो सकती है लेकिन वैल्यू दोनों की x डिस्टेंस पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन दोनों की अलग हो सकती है। सेंटर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाई 2r होगा, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मिलेगा, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिल गया आपको, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये B वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ आपका हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, तो एट सेंटर यानी x इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस अगर आपका 0 है सेंटर पे
तो आपका मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू 0 Ni अपॉन 2r मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे और ये डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, सपोज यहाँ पे आप P पॉइंट के पास आए, तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब सर ये इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि वो डिक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करो, ये 2r है और यहाँ पे देखो 2r से ज्यादा है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। ये जो डिनोमिनेटर है वो ये वैल्यू से ज्यादा है, यानी इसका जो रेशियो है वो कम होगा और इसका रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर ज्यादा है, इसमें डिनोमिनेटर कम है। तो इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो जैसे आप डिस्टेंस में आगे बढ़ोगे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और रेस टू 3/2 के टर्म में, और यहां पे भी क्या हो रहा है, वो धीरे 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 इस तरह से डिक्रीज हो रहा है दोनों साइड। ठीक है, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन आता है उसका ये ग्राफ था। ठीक है, शायद एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखने का, आए तो ठीक है, आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इसमें ही छोटे छोटे पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ठीक है, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। आर्क ले लेते हैं हम लोग कोई, ये तो टेढ़ा लिखा है, सीधा कर देते। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, करंट कैरिंग आर्क लिख देते, करंट कैरिंग आर्क, बुरा ना लगे। ठीक है, चल मैं क्या करता हूं भाई, एक आर्क सिलेक्ट कर देता हूं इस तरह से, जिसकी रेडियस r है। ये आर्क ले लिया, ठीक है, दिस इज आर्क, और रेडियस उसकी कितनी है, आर्क। r इज द रेडियस ऑफ आर्क। ये जो आर्क है वो यहां पे थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। आर्क यहां पे थीटा एंगल बना रहा है। ये जो पोर्शन, ये आर्क में से आई करंट पास हो रहा है, बराबर, सब सपोज में जा रहा है। यहां पे मैं एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर देता हूं इस तरह से, ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो छोटा पोर्शन है उसकी लेंथ हम लोग सपोज कर लेते हैं dl। इसकी लेंथ कितनी है, dl, ठीक है, और ये जो छोटा पोर्शन है वो यहां पे डी फाई एंगल बना रहा है, उसकी रेडियस डी थीटा एंगल बना रहा है, उसकी रेडियस r है, r ही होगी। उसकी लेंथ अगर लिखनी है तो dl इज इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा लिख सकता हूं। याद करो कि रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने बायो सावर्ट फॉर्मूला से फाइंड किया था, याद करो। रिंग का जो डेरिवेशन है वो बायो सावर्ट रूल से हमने फाइंड किया, तो आर्क का भी बायो सावर्ट से आ सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम द बायो सावर्ट रूल, फ्रॉम बायो सावर्ट रूल, याद लो, ठीक है, दोनों, तो उसमें आएगा हमारा इक्वेशन क्या था, dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई डी एल आर साइन थीटा डिवाइड बाई, यहां पे करंट स्मॉल आई ले लेते हैं, डिवाइड बाई आर क्यूब, और ये म्यू 0 अपॉन 4 जो कांस्टेंट है वो। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो थीटा देखो, थीटा यानी आईडीएल और आर के बीच का एंगल, तो ये हमारा आईडीएल कंपोनेंट है और ये रेडियस आर, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां पे साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, dv हमारा, तो भाई dv इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई डी एल आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर आर कट हो गया,
तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। सो डीबी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो डीबी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी एल, आई को एज इट इज रखो, डीएल की जगह पे हम लोग लिखेंगे आर डी थीटा। तो यहां पे आ जाएगा आर इंटू डी थीटा, ये हमने डीएल का फॉर्मूला रख दिया यहां से उठा के, तो आर डी थीटा हो गया, ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो ये आर आर कट हो गया, तो यहां पे जो बचेगा वो लिख देते हैं डी बी इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई डी थीटा अपॉन 4 पाई आर। ये था छोटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस छोटे पार्ट, ये छोटे पार्ट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, छोटा मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है ये पूरे आर्क की वजह से। जो पूरा आर्क है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा आ जाएगा B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV, ठीक है। ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। नाउ B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू थीटा dV, यानी क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन, यानी म्यू जीरो आई डी थीटा डिवाइड बाय ये 4 पाई आर, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन 0 से लेके थीटा तक इंटू डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो थीटा माइनस 0, तो सिर्फ क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन बच्चों किस तरह बन गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। तो अगर थीटा आर्क का है तो यहाँ पे थीटा रखेंगे, 60 डिग्री का आर्क है तो 60 डिग्री रखेंगे, 90 का आर्क है तो पाई बाई 2 रखेंगे, पाई का आर्क है तो पाई रखेंगे, 2 पाई का आर्क है तो 2 पाई रखेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो भाई ये रिंग है, रिंग में कितना भी पोर्शन आ जाए, कोई भी एंगल का पोर्शन आ जाए, ये यूनिवर्सल इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन याद रखो, इससे जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते, पहले ये पॉज करके लिख देना आप लोग, आगे बढ़ते हैं। एक दो सम कैलकुलेट करते हैं, इसके रिलेटेड ध्यान देना। जैसे आपको ऐसा बोला गया है, एक वायर है जो कि वायर यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है और उसमें से I करंट पास हो रहा है, देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, ये I 60 डिग्री रेडियन में क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 डिवाइड बाई, ये थीटा का वैल्यू रखा 4 पाई r, ठीक है, रेडियस उसकी r है, तो ये पाई पाई कट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, म्यू जीरो I अपॉन 12 पाई r, 12 पाई r, ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। अच्छा समझो ये तो इजी था, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे हम लोग जो पढ़े ना उसके साथ ही इसे कंपेयर करते हैं, ध्यान दें। और एक एग्जांपल हमारा ऐसा ले लो कि सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क का मैंने इक्वेशन आपको करवाया था, ठीक है। समझो कि ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क में ये पॉइंट O है और इसकी रेडियस R है, जिसमें से करंट I पास हो रहा है, इसके सेंटर पे ड्यू टू दिस करंट I सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, ऐसा बोला गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O, मैग्नेटिक फील्ड एट O इज गिवन बाय, फोकट का लिख रहा हूं मैं, ठीक है, B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो I थीटा। बच्चों ये थीटा कितना हो गया, यहाँ पे पाई होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रखूंगा, पाई, क्लियर, और डिवाइड बाय 4 पाई r एज इट इज, तो ये बना 4 पाई r, ये गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू जीरो I अपॉन 4r, ठीक है। अच्छा चलो ये सब हो गया, बहुत बढ़िया। तो यानी आपको आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट करेंगे, ठीक है, चैप्टर खत्म होगा तो वर्कशीट आएगी, तो वर्कशीट में हम लोग वापस डिस्कस करते जाएंगे, सम्स करवाएंगे उसमें, ठीक है। अच्छा सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको पता है, ठीक है, B इक्वल्स टू म्यू जीरो I अपॉन 2r,
ये आपका रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर। एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये रिंग है, उसमें से आई करंट पास हो रहा है, ओ पे रेडियस आर है, तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो ऐसा पूछा गया है। तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो यहां से अगर यहां पर तक गिनो तो ये हमारा हो रहा है 2 पाई का एंगल। कितना एंगल हो रहा है, 2 पाई का। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू 0 आई थीटा अपॉन, करंट हमारा कैपिटल I है तो आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर। थीटा की जगह पे क्या रख दे, 2 पाई रख दे, क्योंकि एंगल पूरी रिंग होगी तो 2 पाई एंगल होगा। तो म्यू 0 आई 2 पाई डिवाइड बाय 4 पाई आर, पाई पाई कट 2 2 कट, देखो आ गया यही इक्वेशन, म्यू 0 आई डिवाइड बाय 2r, ये हमारा इक्वेशन बन गया इसका। ठीक है, ये प्रूफ से, ये थीटा वाले प्रूफ से दोनों तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, तो इसे भी पॉज करके लिख देना।